आज हम बात करने वाले हैं काम की दुनिया में हो रहे उन बड़े बदलावों की जो हमारे और आपके आने वाले कल को शेप दे रहे हैं। हम समझेंगे कि भविष्य में नौकरियों का लैंडस्केप कैसा दिखने वाला है। तो इस पूरी चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये विषय खबरों में क्यों है, फिर लेऑफ्स और उससे जुड़े कानूनों को समझेंगे। इसके बाद द फ्यूचर ऑफ वर्क के बड़े कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। देखेंगे कि काम करने का तरीका कैसे बदलेगा और हम भविष्य के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं। और आखिर में एक फाइनल टेकअवे पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि आखिर ये टॉपिक अचानक इतना जरूरी क्यों हो गया है, ये खबरों में क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS। हाल ही में TCS ने काफी बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों की छटनी की और इस एक खबर ने पूरे टेक इंडस्ट्री में जॉब सिक्योरिटी को लेकर एक नई बहस छेड़ दी। और देखिए, ये कहानी सिर्फ TCS या भारत तक ही सीमित नहीं है। मेटा और Amazon जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज ने भी हाल के दिनों में अपने वर्कफोर्स में कटौती की है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। TCS का कहना है कि ये छटनी स्किल मिसमैच की वजह से हुई, यानी कर्मचारियों के पास जरूरी स्किल्स नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बढ़ते दखल का नतीजा है। तो अब इस पूरी सिचुएशन को, इन लेऑफ्स को ठीक से समझने के लिए जरूरी है कि हम इसके कानूनी पहलुओं को भी देखें। तो ये लेऑफ होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी स्थिति है जब कोई कंपनी, चाहे वो पैसों की कमी हो, आर्थिक मंदी हो या कोई और बड़ी वजह हो, अपने कर्मचारियों को काम नहीं दे पाती। भारत में लेऑफ्स को रेगुलेट करने के लिए एक बहुत जरूरी कानून है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्ट जजमेंट में ये भी कहा गया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी इस कानून के दायरे में वर्कमैन ही माने जाएंगे। अब भारत के श्रम कानूनों को मॉडर्न बनाने के लिए 4 नए लेबर कोड्स भी लाए गए हैं। ये 4 कोड्स हैं: इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन वेजेस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड। ये सब मिलकर काम करने वालों के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच बनाने का काम करते हैं। चलिए अब इन तात्कालिक खबरों और कानूनों से थोड़ा ऊपर उठते हैं और एक बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं द फ्यूचर ऑफ वर्क। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और हमारे समाज में जो बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं, वो हमारे काम करने के तरीके को जड़ से बदल रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये बदलाव दिखेंगे कैसे, काम की दुनिया असल में बदलेगी कैसे, और इसका हमारी अर्थव्यवस्था, समाज और नैतिक मूल्यों पर क्या असर पड़ेगा? चलिए जानते हैं। अगर हम आर्थिक असर की बात करें तो यहाँ दोनों पहलू हैं। एक तरफ टेक्नोलॉजी और ग्रीन इंडस्ट्रीज जैसे सेक्टर्स में नई नौकरियां पैदा होंगी, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रांसलेटर्स या रूटीन काम करने वाले राइटर्स जैसी कुछ जॉब्स शायद AI की वजह से खत्म हो जाएं। पर हाँ, ओवरऑल इससे प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने की पूरी संभावना है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हमें अपने स्किल्स को कितना बदलने की जरूरत पड़ेगी। और जवाब शायद आपको चौंका दे, 39%। जी हाँ, एक अंदाजा है कि साल 2030 तक हमारे जो कोर स्किल्स हैं, उनमें से 39% बिल्कुल नए होंगे या पूरी तरह बदल चुके होंगे। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो फिर वो कौन से स्किल्स हैं जो भविष्य में सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं? इनमें सबसे ऊपर हैं एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, मुश्किलों से लड़कर वापस खड़े होने की क्षमता यानी रेजिलियंस, टेक्नोलॉजी लिटरेसी और इमोशनल इंटेलिजेंस। लेकिन देखिए, हर बदलाव के कुछ सामाजिक और नैतिक पहलू भी होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक डर यह है कि इनकम इनइक्वालिटी बढ़ सकती है, जेंडर पे गैप और चौड़ा हो सकता है, और जाहिर है लेऑफ से लोगों में तनाव और मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियां बढ़ती हैं। इसलिए फेयर ट्रीटमेंट और वर्कर वेलबींग पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब जब चुनौतियां इतनी बड़ी हैं, तो सवाल उठता है कि हम तैयारी कैसे कर रहे हैं, और यहाँ सरकार की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। सरकार ने इस दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे हम PMKVY कहते हैं। इसका मकसद है लोगों को स्किल ट्रेनिंग देना। फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्लेटफॉर्म डिजिटल स्किल्स सिखाने पर फोकस करता है। AI फॉर इंडिया 2030 का लक्ष्य टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है, और नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स यानी NIMCPS स्टार्टअप्स और एडवांस टेक को सपोर्ट करता है।
और जैसा हमने पहले बात की थी कि ले ऑफ से मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है, तो उसे एड्रेस करने के लिए भी एक खास प्रोग्राम है, द नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो इन सारी बातों को समेटते हुए हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? द फाइनल टेक अवे क्या है? वो है सही संतुलन खोजना। और वो नतीजा ये है कि भविष्य में हमें बिजनेस ग्रोथ और जो लोग काम कर रहे हैं यानी वर्कर वेलफेयर, इन दोनों के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाना होगा। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास मजबूत स्किल्स हों, अच्छी सामाजिक सुरक्षा हो और कंपनियां एथिकल प्रैक्टिसेस अपनाएं, तभी हम सबके लिए एक फेयर और इंक्लूसिव जॉब मार्केट बना पाएंगे। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं कि हमारा भविष्य कैसा होगा? क्या हम एक संतुलन बना पाएंगे या फिर ये मशीनों के साथ एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ होगी? यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।